हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 का आपका जो एग्जाम हो रहा है ना उसके लिए। जी हाँ, ये साइंस का मैं बताने वाला हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक बार देखकर ही जरूर जाना, ठीक है। इससे मैं बता दूँ, कम से कम मिनिमम कम से कम आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का टच करेगा, ठीक है ना। ये मैं 5 सेट का लाया हूँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे नज़र में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लो, आधा घंटा में आपको कुछ जाने वाला ही नहीं है। शायद 20 से 25 क्वेश्चन आपको भिड़ जाए, है ना। तो आपको देख लीजिए, ठीक है। तो चलते वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए। ऐसे भी टाइम बहुत कम है, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं जी। एक प्रिज्म में कितने सतह, तो 5 सतह से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 5 सतह से, जिसमें से याद रखना 3 गो आयताकार होते हैं, 2 गो त्रिभुजाकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या करा है, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का रखा है कि जूल पर कुलाम बराबर होता है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि जूल पर कुलाम जो होता है, जूल पर कुलाम, देखिए जूल किसका होता है जी, जूल किसका मात्रक है जी, तो आपको पता है कार्य का। और कुलाम किसका है जी, तो आपको पता है क्यू का, यानी कि चार्ज का, आवेश का। तो W/Q आप लोग सुने होंगे, भी मैंने वोल्ट, विभवांतर विभव। डैट मीन्स ये आपका जो राइट आंसर होगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जी चौथा में कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ना ए, सॉरी सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेबर आपका हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या करा जी, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पांचवा कारण है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए है बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करेगा उसे ईंधन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हैं ये, तो निकट दृष्टि दोष आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में हम लोग करते हैं बेलनाकार लेंस का, है ना। नहीं बेलनाकार का नहीं, बाईफोकल लेंस का, द्विफोकस लेंस का करते हैं। और अवदुक्ता में बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन के अनुसार जो यहाँ पर राइट आंसर होगी वो मेरा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर है कि दूरदृष्टि दोष में मनुष्य में चश्मा होता है। देखिए दूरदृष्टि अभी नहीं बताए, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, देखिए गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है जी, आपका बिल्कुल राइट बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 का देखिए, कैगा नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में है, कर्नाटक में। कैगा से कर्नाटक याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 का, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है। हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट देखते जाइए। 13 का रहा है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस में प्रयोग होता है। देखिए निकट दृष्टि में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 में देखिए, लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 15 में, 15 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 कर रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबित कणों को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आर प्रतिरोध है, उसे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो प्रत्येक उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, R/N बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आ जाओ ओम के नियम में निहित क्या रहता है। निहित माने मतलब कौन से नियम को पालन करता है ओम के नियम में, तो ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है जी, IR, यानी कि आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, भी बराबर IR। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
19 में विद्युत धारा का प्रबलता के सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 के देखिए क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 के क्वेश्चन को देखिए। 21 में कर रखा आपका 21 में निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? जो निकलने वाला किरण होता है उसको निर्गत किरण कहते हैं, और अभिलंब के बीच बने वाला कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। धारा मापने वाला यंत्र को अमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 23 क्या कहता है? डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है? ये डायनेमो, देखिए डायनेमो हम लोग बोलते हैं हम लोग मोटर को, यानी कि डीसी जनरेटर को बोलते हैं। तो डायनेमो से आपका डिश धारा निकलता है जी। एगो एसी जनरेटर, एगो डीसी जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। तो आपका जो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज 24 में आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का, देखिए आवेश का जो मात्रक होता है बाबू, आवेश का वो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 का नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं, सॉरी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होगा? 25 का करा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या? नवीकरणीय जिसको बार बार यूज करते हैं जी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है जी? बोलो। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पछमावी मांसपेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है जी? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 28 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्लीय, जो जल में नहीं घुलता है। 29 के बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए 30 का क्वेश्चन देखिए। 30 में क्या कर रखा है कि अयस्क से धातु का निष्कासन तथा परिष्करण कार्य उपयोग बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 के साग सब्जी का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए? देखिए साग सब्जी के बारे में जानते होंगे। साग सब्जी विखंडित माने टूटता है, और टूटकर कंपोस्ट करके किस प्रकार की अभिक्रिया का होगा? देखिए आप कभी उष्मा छेपी के बारे में सुने? उष्मा छेपी वे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे होने के लिए नहीं, जिसे बल्कि जब होता है ना अभिक्रिया तो उससे उष्मा निकलता है। जैसे आपको पता होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम देखिए CaO काली चूना को जब हम लोग वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमें चूना जल देता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ साथ हमें उष्मा निकलता है। प्लस में क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो बाबू जिसमें उष्मा निकले उष्मा छेपी। तो साग सब्जी बनता है तो साग सब्जी में उष्मा आता है, उष्मा निकलता है बनने के बाद, तो उसको उष्मा छेपी मारेंगे। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 का। देखिए 32 का आपके पास यहाँ है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से? देखिए तो आपका जो 32 की जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NO2 और O2 को जब गर्म करिएगा तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए 33 का, निम्नलिखित में कौन सही है? 33 का निम्नलिखित में कौन सही है? बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा बाबू वो 33 का बी, Na2CO3 10H2O, जिसको बोलते हैं धोवन सोडा। आगे 34 का, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय माने अलग। देखिए चूना पत्थर को बोलते हैं CaO, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को खड़िया बोलते हैं, इसी को कली चूना बोलते हैं। तो ये सब सेम है, लेकिन प्लास्टर और पेरिस कुछ अलग है। यानी ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 के कहना, निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबो कर रखा जाता है? पता है, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए 36 में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया कहलाता है। 36 का जो आपको बिल्कुल जो राइट होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। 37 का, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 का। 38 का देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी 38 का ए हो जाएगा। 38 का बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 का देखिए, 39 में करा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है जी? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। लिथियम और सोडियम दोनों बहुत ही मुलायम
मेरा क्या है, धातु है। 40 का, इथिलीन में कार्बन के बीच में 2 अबंध मौजूद हैं, तो जिनमें क्या होगा, कितने पाई कितने सिग्मा होगा। देखिए इथिलीन के बारे में आप जानते हैं, इथिलीन कार्बन के जो 2 बेंच होता है, इथिलीन में C2, ठीक है ना, H4 ये होता है। कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, और इन्हें एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, तो बाबू 2 बॉन्ड रहता है तो 1 पाई 1 सिग्मा होगा, 1 पाई 1 सिग्मा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 के ए। अजय 41 में इथिलीन में कितने सहअबंधन है, मतलब उसमें कितने बॉन्ड होंगे, है ना, कितने बॉन्ड होंगे। तो 41 को जो बिल्कुल आपका जो राइट होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। सर ये कैसे सर, देखिए ईथेन का पहले फॉर्मूला बताओ। ईथेन का होता है C2H8 होता है, यानी कि कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन 8 होंगे। देखिए तो इसमें गिनिए कै गो, तो सॉरी यहाँ पर ये आपका 6 होगा, है ना। चलिए ये होगी ईथेन का फॉर्मूला। अब इसमें गिनिए कै गो बॉन्ड है, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है जी, एल्केन का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बाबू माइनस दे दोगे तो एल्काइन का, है ना। अगर यहाँ से माइनस और +2 पूरे हटा दोगे, इसको पूरे कैंसिल कर दोगे, तो CnH2n ये हो जाएगा एल्किन का। और अगर तुम यहाँ पर ही CnH2n+ हम लोग यहाँ 1 कर देते हैं तो हो जाएगा एल्किल का। बात को समझा करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। नीला तोता, जिसे तुतिया के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा जी। 43 का आपका ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, CuSO4 5H2O, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अवार्त सारणी 44 से देखिए, अवार्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग। बाबू रे ये वर्ग कहते हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में समूह कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग बोलो, समूह बोलो, चाहे ग्रुप बोलो, इसी को हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। उदर्ग स्तंभ को, अवार्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। कारण इसमें कि अवार्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है जी, प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, क्षारीय धातु होता है। कौन सा, क्षारीय धातु। चलिए सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बोला है, बाई कार्बोनेट नहीं बोला। देखिए सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन NaHCO3 ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे सिंगल बॉन्ड CHO किस ग्रुप का, किस क्रियाशील समूह का आपका ये पहचान है जी, CHO एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या रखा कि सबसे कठोर तत्व कौन सा, हीरा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय, तो हीलियम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी वाला। आगे कहता है 50 में आधुनिक अवार्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण क्या था जी, परमाणु संख्या, आपको पता होना चाहिए। यानी कि आधुनिक अवार्त सारणी में तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। हीलियम कैसी तत्व है जी, तो अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 51 के ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक मैंने ऐसा सुचालक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। आधुनिक अवार्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग है जी, याद रखिएगा। और 18 वर्ग है, 7 अवार्त है जी, खड़ा ना 1 2 ऐसे करके खड़ा वाला, ये आपका वर्ग कहलाता है। लेकिन जो ऐसे होता है ये 7 होता है, तो उसको अवार्त कहते हैं। तो पूछा आपका आधुनिक अवार्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 54 का कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 55 में कह रहा है कि भारत सरकार ने बाघ परिरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था, 55 का। देखिए 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है जी, ऑप्शन नंबर 56 का ए हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल 56 का ए राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आज 57 में कह रखा है बॉस कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिकाएं निकलती है जी, मुकुलन। देखिए कलिका मुकुलर में निकलता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रा के नाम सुनेंगे, यहाँ पर ऐसे निकलता है, फिर जाके टूट जाता है, आपको पता होगा, ये टूट के अलग हो जाता है। मुकुलन विधि, ईस्ट में भी मुकुलन विधि होता है, आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होगा। मनुष्य में ब्रिक संबंधित किससे जी? ब्रिक माने क्या होता है? ब्रिक माने किडनी, हाँ ना। तो ब्रिक माने अगर किडनी होगा तो किडनी किससे संबंधित है? आपका उत्सर्जन से, पेशाब निकालने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 59, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, स्वपोषी की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे करते हैं और ये तभी होते हैं जब 4 चीज़ आवश्यक हो: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर तो 3 गो आओ लास्ट में करा डी में सभी था, ऑप्शन में सभी हो जाएगा। चलिए 60 का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से, कि कार्बन डाइऑक्साइड से, कि ग्लूकोज से, कि ड्यूक्टियोजोम से। देखिए 60 का जो आपका बिल्कुल जो राइट होगा बॉस, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है बाहर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 61। 61 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद हार्मोन है? कौन सा? थायरॉक्सिन का हार्मोन का नाम है जी, इंसुलिन पादप हार्मोन बोला है, पादप हार्मोन। तो 61 का जो बिल्कुल आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, साइटोकाइलिन के नाम सुनेंगे। ये पादप हार्मोन है जी, पादप पेड़ पौधे वाला हार्मोन साइटोकाइलिन। 62, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? एक्सॉन, कि सिनिप्ट की दरार। बताइए 62 का जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सिनिप्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फूलों में नार प्रजनन अंग होता है जी, पुंकेसर, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? देखिए द्विखंडन की जो प्रक्रिया होता है जी वो अमीबा में होता है, अमीबा आपका द्विखंडन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए आगे 65, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग कौन है जी? अपेंडिक्स, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपेंडिक्स मनुष्य शरीर की सबसे वो अंग है जिसका कोई काम ही नहीं होता है, डेट मीन्स इसे कहा जाता है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है अवशेष अंग, मतलब जिसका कोई काम ही नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं 67 में क्या कह रहा है, 66 में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रथम में आता है कि द्वितीय की तृतीय में आता है? देखिए 66 के जो आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा जी, जंगली जानवर उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। आ जाइए आगे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक, जैविक, जैविक जीव जंतुओं के अपघटन से बनने वाला, तो घास पत्ती होंगी और का। 67 की ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 के। चलिए आगे देखते हैं 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में? हाइड्रा में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन एगोइस्ट में भी होता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? 69 का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय कहते हैं जी। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। प्राकोष में क्या होता है? प्राकोष में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी, 70 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, परागकण प्राकोष में रहता है। आ जाओ 71, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? 71 का बिल्कुल राइट डी हो जाएगा जी, 71 का डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 72, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पूर्ण जोड़ा, पूरा का पूरे जोड़ा, तो 72 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्ण जोड़ा मैंने समझ में आता है, पूरे जोड़े के रूप में पाया जाता है। जैसे देखो मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है आपको पता होगा, मनुष्य में 40 होती है, जिसमें से 22 और 22 जोड़ा लड़कों और लड़कियों में सेम होता है ना, 22 लड़कियों में सेम होता है। 22 का बोलो तो लड़कियों में 23 के 23 जोड़ा सेम होता है और लड़कों में एक जोड़ा अलग अलग होता है, एक्स और एक वाई होता है, समझे। और इसी से लड़का लड़की से पता चलता है। तो लिंग गुणसूत्र पूर्ण रूप से स्त्रियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगी। 73 का देखिए, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? अभी नहीं बताएं, युग में पूछा, युग में जोड़ा, तो आपका हो जाएगा 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। टोटल पूछा जाता है तो 40 हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ जोड़ा में पूछा, युग में पूछा तो सी हो जाएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं कितने? देखिए हिरण कौन सी उपभोक्ता के अंतर्गत आवेगा जी? 74, तो 74 का आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, घास खाने वाले।
चलिए 75 में देखिए, 75 क्वेश्चन करा कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। देखिए 75 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। अंडाशय, अंडाशय ही फल बनता है, पुष्प के अंडाशय ही फल बनाता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, परामांगी कि अर्ध परामांगीय। देखिए 76 का जो बिल्कुल राइट होगा 80, बहुत बार सुने होंगे। कोशिका के जो झिल्ली हुआ अर्ध परामांगीय होती है। चलिए आगे देखिए 77 में, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। देखिए 77 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉड कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। 78 में कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, गंध पहचानने का केंद्र। 78 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क का वो भाग है जिससे हम लोग गंध पहचाना करते हैं कि किस तरह का ये गंध है, स्मेल जिसको बोलते हैं। आगे देखिए 79 का प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। यानी कि पहले बार जो मानसिक धर्म होता है, मानसिक चक्र जो होता है वो क्या कहलाता है। तो 79 का जो बिल्कुल राइट होगा बी, यानी कि कहलाता है मेनार्थ, कहलाता है मेनार्थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट 80, निम्नलिखित में गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है। देखिए गुरुत्वानुवर्तन एक प्रकार की गति है जो पौधे में वृद्धि होने की गति इसे कहा जाता है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग डायरेक्शन में गति हुआ करते हैं, विकास हुआ करते हैं। तो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जो पृथ्वी की ओर गति करे। तब बताइए पेड़ का कौन सा भाग जो होगा पृथ्वी की ओर गति करेगा, फल, जड़ कि फूल कि इनमें से कोई नहीं। 80 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, जड़। जड़ पृथ्वी के अंदर की ओर जाता है, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। तो चलिए इस तरह से आपका मैंने सेट 1 बता दिया। अब सेट 2 का फटाक से देखते हैं, हम फटाफट देखते हैं। हम 40 को ऑब्जेक्टिव, 80 को ऑब्जेक्टिव है, उससे 40 में ही मारना है, ठीक है ना। तो आपको पूरा का पूरा दिखना ताकि कोई दिक्कत ना। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगला सेट, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। देखिए सोलर सेल सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सोलर सेल सेलों के समूह को कहा जाता है। चलिए आगे कहता है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस से ऊष्मा पैदा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए 3 का देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ेंगे। देखिए 3 का जो बिल्कुल आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्व क्रम में कि श्रेणी क्रम में। देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, तो प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना चाहते हो जी, समतुल्य प्रतिरोध, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 का बी। 4 का श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न होता है। देखिए श्वेत प्रकाश को वन विक्षेपण मैंने 7 रंगों में बढ़ जाना, ये प्रिज्म से होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। 5वां, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, दर्पण का कि लेंस का, तो किसका। तो 5 का जो आपका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आ जाओ आगे 6 का देख लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.36 कि 1.31, बताइए इसमें कंफ्यूजन बच्चों का रहता है। वाटर का तो 1.33, लेकिन एल्कोहल वाटर से ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है ही। तो 7 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.36 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 9 के देखो, 9 के फटाफट देखो जी। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50। हाँ जी, सब क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। और फटाफट देखो, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है जी, ऑप्शन नंबर ए मारो ना, फटाक सुना। आ जाओ 11 में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का, ऑप्शन नंबर डी मारो ना जी। आ जाओ फटाफट देखो 12 का, कराने कि कांच प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है जी, तो सबसे ज़्यादा झुकाव होता है आपका बैगनी, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कम पूछेगा तो लाल, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बैगनी, और मध्य वाला बोलेगा तो पीला। लेकिन बट हम लोग को तो वो पूछा ही नहीं ना। चलो 13 का जो फटाक सुनो, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 14, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 को कंफ्यूज मत होना, अगर हो गया तो गड़बड़ा जाओगे। सी आंसर इसका होना चाहिए। देखिए किसी लेंस में बाहर की ओर, देखिए एक लेंस ले लो जिसमें बाहर की ओर दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होंगे, उभरे हुए रहेंगे, इन्हें निकलल एनियो निकलल। तो जब ओनियो निकलल दोनों तरफ निकल रहेगा तो उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट।
आगे देखते जाओ। रोगियों को नाक, कान, गले आदि देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑफकोर्स अवतल दर्पण जी, ऑप्शन नंबर ए मारो ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नंबर नियम होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर सी मारो। फटाफट देखो 17 का देखो। बिजली का फ्यूज का तार बना होता है जी टीन और जस्ता का ना जी, टीन और जस्ता का ना। 17 का कौन सा ऑप्शन होगा जी? 17 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तांबा और टीन मार सकते हैं, इससे जस्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मारिए। चलिए ठीक है। आगे 18 का, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 19 का, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापने वाला को वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी मारो जी। 20 का, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर 3 ए बिल्कुल राइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? 22 का आपका बिल्कुल राइट जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा जी। प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह की आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, बोलिए, कि तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा। देखिए प्रकाश क्या? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। क्या आंखों को प्रभावित करती है प्रकाश? अगर आंखों को प्रभावित प्रकाश करता तो आंख में प्रकाश जाने पर हमको दिखता है, ये तो लोग कहते हैं। ये कणों का प्रवाह है जी। प्रकाश एक प्रकार की, देखिए क्योंकि आप नाम सुने होंगे, एक नाम न्यूटन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कॉर्पस्कुल्स कहते हैं, और उसी कणों के प्रवाह को हम लोग प्रकाश कहते हैं न्यूटन के अनुसार। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 23 में, मंद प्रकाश में किसकी सिद्धन से पुतली रूप से फैल जाती है? देखिए वो ऐसा होता है परितरिका की वजह से ना, क्योंकि परितरिका के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली हमेशा अंधेरे में फैलती है और धूप में सिकुड़ती है। तो मंद प्रकाश माने कम प्रकाश में, यानी कि अंधेरे में फैलती है परितरिका की मदद से, ऑप्शन नंबर डी बी। आ जाइए 24 में कह स्थिर विद्युत में आवेश क्या है? विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। स्थिर का मतलब है तो है रुका हुआ। चलिए 25, दूरदृष्टि दोष आंखों को साफ साफ देख सकती है। देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ देख सकती है, ऑप्शन नंबर ए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है जी? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने के किस वर्ण का प्राप्त होता है जी? 27 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सियान। सियान हल्का आसमानी रंग का टाइप में होता है, ठीक है ना। चलिए सियान हो जाएगा, नीला और हरा मिलने से सियान बनता है। 28 के देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला जी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का देखो, 29 का क्वेश्चन क्या रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकटतम बतलाता है क्या? क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा दोनों बताता है जी। 29 का जो आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए जो इसका जो 30 का जो राइट आंसर होगा बाबू, वो आपका बिल्कुल जो होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा जी? बी होगा। क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा, समझे? क्या कहलाएगा? द्वारक। चलिए फटाक से देखो अब क्वेश्चन नंबर 31 का, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं जी? हाइड्रोक्सिल आयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 31 का। आज 32 में, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म में पूर्ण रूप से उदासीन से बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए अम्ल और भस्म के उदासीन से बनते हैं उसे हम लोग लवण ही कहते हैं, लेकिन कौन सी लवण कहते हैं? तो 32 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य लवण उसको कहते हैं। आ जाओ 33 में, देखिए 33 का क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 33 में कहा कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषण किसने किया था? 33 का बिल्कुल जो राइट हो जाएगा आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था जी। आ जाओ 34 में, देखिए 34 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा एथाइन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना। आ जाओ 35 में, 35 में कर रखा है क्या? 35 में कर रखा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। देखिए लोहा पर अगर जिंक लपेट देते हैं, लोहा को जंग लगने से जिंक लपेट कर उसे संरक्षित किया जाता है, संक्षारण बचाया जाता होने से बचाया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगर हम उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाएंगे तो उसे एनोडीकरण कह देते हैं,
एनोडीकरण में एल्युमिनियम की परत लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आज 36 निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अभिक्रियाशील सबसे अधिक कौन है जी, तो 36 का बिल्कुल राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए कॉपर। इस समय कॉपर सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। चलिए फटाफट देखिए जाइए 37 के देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु प्रेजेंट होते हैं जी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु प्रेजेंट होते हैं, तो 37 के बिल्कुल आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 होते हैं। कैसे देखो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 38 में, तत्वों के आवर्त सारणी से प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। सबसे शुरू से किसका योगदान रहा है, तो 38 का जो बिल्कुल राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेंडलीव का। आ जाओ समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होंगे जी, समान होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज 41 में, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम हाइड्रोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप का रंग कैसा होगा, तो 40 के बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीला होगा। आज 41 में, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में किसे चाकू से काट सकते हैं, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। सिनेबार किसका एक्स है जी, Hg का, Hg माने पारा का। 44 का देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का अहास कहलाता है। देखिए अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, तो उसे अवकरण कहते हैं, और अवकरण अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 45 एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। 46 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, आपको पकड़ने की बात है। देखिए ऑक्सीकारक हमेशा अधिकांश नॉन मेटल को कहा जाता है, तो 46 का जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ 47 में, निम्न कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, C2H4, ऑप्शन नंबर सी। 48 किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जी, 2n के पावर स्क्वायर, 2n के पावर स्क्वायर जो नील्स एंड बोर्ड्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। आ जाओ 49, डाइमिथाइल ईथर का आईपीए का नाम क्या होगा। डाइमिथाइल ईथर का आईपीए का नाम क्या होगा, आईपीए का नाम इसमें क्या होगा बताओ। तो 49 की इतना तो आसान क्वेश्चन है जी, 49 का आपका डी हो जाएगा मेथॉक्सीमेथिन। देखिए मेथॉक्सीमेथिन क्योंकि डाई इथाइल यानी कि C2H6O। देखिए बाबू ने CH3 इधरों भी बीच में O दे दो, फिर दे दो CH3, तो इधरों में इथाइल इधरों में इथाइल, तो डाई मिथाइल इथर, बीच में इथर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन दो गो है, तो आईपीए का नाम दो में क्या होगा, मेथॉक्सीमेथिन। चलो आ जाओ 50, मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था जी। 50 का बिल्कुल राइट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 7 गुणधर्मों का। 50 के ए बिल्कुल राइट होगा आपका। आ जाइए अब 51 में, ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन एक प्रकार की हार्मोन है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 में देखो, 52 में श्वसन किस प्रकार की भी क्रिया है जी। श्वसन सांस लेना एक प्रकार की उष्मा क्षेपी है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, तो जब तुम छोड़ के देखो उसमें उष्मा बाहर निकलेगा, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है उसमें उष्मा क्षेपी कहते हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, बिल्कुल राइट। मेथेनॉइक अम्ल सामान्य नाम क्या है। देखो मेथेनोइक अम्ल को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। आ जाओ 54, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो 55, He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी। He माने क्या होता है जी, हीलियम, और लास्ट में तो 2 ही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है आपका 56, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर ए। 57, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा। ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है, मैं जानकारी के लिए बता दूं अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। चलो
58 निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। देखिए आपका कुछ धातु द्रव्य का सबसे कम गलनांक, तो 58 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। क्या हो जाएगा जी, बी, यानी कि सोडियम का गलनांक सबसे कम होगा क्योंकि मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर ए। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 60 कौन धातु है जिनका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है जी। 60 के ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट, सी, मैग्नीशियम। आ जाओ आगे। क्रमाकुचन गति कहाँ पाई जाती है, आहार नाल में, पता होगा। क्रमाकुचन सिंथलन होता है जी। क्रमाकुचन जिसको कहा जाता है, फैलता है, सिकुड़ता है, भोजन जब जाता है तब ग्रास नली, इसी को क्रमाकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। आ जाओ 62 में। टाइलिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, वृक्षों के छाल में आपका हो जाएगा कि पुराने जाइलम या पुराने फ्लोएम या जड़ों में। देखिए 62 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, वृक्षों के छाल में पाया जमा हो जाता है। हृदय का पेस मेकर कहते हैं किसको, 63 के राइट आंसर ए हो जाएगा, एन ए नोड को, एस ए नोड, एस ए नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए। 64 का देखिए, 64 का एक सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन की गति कितना, 70 से 80 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है कि पर मिनट में 72 बार धड़कता है, तो आप भेज ले लो 70 से 80 के बीच में। रुधिर चाप नियंत्रण होता है जी, रुधिर चाप, 65 का क्वेश्चन नंबर। रुधिर चाप नियंत्रण किसको करता है जी, तो 65 का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल द्वारा जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, रक्त, उसको नियंत्रण करता है एड्रिनल द्वारा। 66 कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए काम करता है, साइटोकाइलिन। 66 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, साइटोकाइलिन की, ऑक्जिन की, एबिसिसिक की, जिमरिन। देखिए ऑक्जिन जो होता है पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्तियों में कौन गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्रों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा, तो आपको सबको पता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी। आगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है, कवक में मृतजीवी होगा, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाओ 70 में। 70 में फटाफट देखो, 70 में कह रहा है समजात अंक का उदाहरण है। समजात अंक कहने का मतलब होता है कि कार्य अलग अलग हो लेकिन उत्पत्ति सेम हो, उसे समजात अंक बोलते हैं। और आपका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, हाथ और कुत्ता के आगे वाला, दोनों का उत्पत्ति सेम है लेकिन काम अलग अलग है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, 71 का आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा सी जी, मेरुरज्जु में बनता है। आ जाओ आगे देखो। सामान्य अनुसिंथलन रक्त दाब होता है कितना, 120 की 80 mm। देखिए 72 का जो बिल्कुल राइट होगा ए, 80/120 होता है ना। तो सामान्य अनुसिंथलन, अनुसिंथलन किसको बोलते हैं, जो 80 mm होगा तब अनुसिंथलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंग जंतु, उभयलिंग जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, जैसे केचुआ। 73 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केचुआ। आगे देखो 74 में देखो, पुष्प पौधे लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, पुष्पों में, यानी पुष्प जो होते हैं फूल होते हैं, ऐसे पौधों में लैंगिक जनन कहाँ से होते हैं, किसके द्वारा होता है, तो 74 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फूलों द्वारा। आ जाओ आगे 75 निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है, एकलिंगी फूल पुष्प जी, पपीता के पुष्प का होगा एकलिंगी। 75 का सी हो जाएगा, पपीता का फूल एकलिंगी है जी। बाघ उपभोक्ता आता है किसके, किस स्तर के अंतर्गत, देखिए 76 का जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, तृतीय पोषी स्तर का बाघ आता है। निम्नलिखित में किस जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, अरस्तु को जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है जी, अलैंगिक जनन की मुकुलन, बीजाणुनन, विखंडन, इनमें से सभी होना चाहिए जी। 78 के जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ऐसे तो डी सभी होना चाहिए। मुकुलन भी अलैंगिक है, विखंडन भी अलैंगिक है, बीजाणु ई भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के कपाल तंत्रिकों की संख्या कितनी होती है, 79 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। आगे जो कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है जी, 80 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नल का है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, सेट 2 भी खत्म कर दिया। आप चलते सेट नंबर 3 की तरफ। ध्यान 3 में
किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक होगा। देखिए, जो मेरा ऋणात्मक फोकस दूरी होता है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक, है ना। लेकिन समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत। इसका साइन पता नहीं क्या होगा। आज दो के प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो देखिए, प्रकाश के जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है बाबू, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 380 नैनोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 380 नैनोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या रखा है। आगे क्वेश्चन 3 में क्या रखा है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। पीछे भी जस्ट बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी। 6 में पवन चक्कियों को उपयोग में लाने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना चाहिए हवा का। तो 15 किलोमीटर पर आवर। डी। धातुओं में धारावाहक होते हैं क्या। इलेक्ट्रॉन जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 8 का देखिए, कौन रंग है जिसके खतरे में सिग्नल का उपयोग करते हैं जी। वो होगा आपका लाल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। 9 में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के अनुसार सबसे ज़्यादा लाल का। 10 टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की अपवर्तन वाला घटना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, है ना, कि परिकिरण वाला जी। प्रकाश का हमको लगता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण के कारण हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त 11 का जो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा बॉस, वो ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंतृप्त के अंतर्गत आएंगे C2H4। आगे, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। साभ्य पर। बोलने की बात है। साभ्य चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी प्रकृति और तापमान पर भी। लो, मैं चारों को बता दिया। आ जाओ, आममीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। 14 के देखो, घरेलू वायरिंग के में 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भूसंपर्क। इन तारों का रंग क्या होता है पता। लाल, हरा और क्या, काला। लाल, हरा और काला, यानी कि जो 14 का आंसर होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सी, काला, हरा, लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। चुंबक। लेकिन सवाल ये है न, सजा के देखो, लगातार है। विद्युतमय शुरू में है तो इसके लिए लाल होता है, उदासीन के लिए काला होता है, भूसंपर्क के लिए हरा होता है। लगातार पूछा इसलिए लगातार ऑप्शन होगा। ऐसे तो काला, हरा, लाल तो सब में ऑप्शन है, लेकिन सजाना है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिशा होती है। चुंबक के अंदर जो दक्षिण ध्रुव से जाता है जी, देखो ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाक सुना जाओ 16 क्वेश्चन में। देखिए 16 वाला में, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखो, जल जो होता है ना, वो स्थिर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौरा नाभ की विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में है। नरौरा 17 के सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आ जाओ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी कितना। आधा। 40 का आधा 20। ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला होता है ना, जिस R बराबर 2F होता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। यानी कि F बराबर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधा। तो फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या 40 है तो आधा कर दो, तो 20 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान हमें यह बताता है कि उसकी प्रतिबिंब बन रहा होगा बाबू उल्टा। क्या बन रहा होगा, उल्टा। कैसा बन रहा होगा, उल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है। सूर्य को। किसको, सूर्य को। चलिए आगे देखिए, प्रकाश तरंग होते हैं एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कौन कौन सी तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिससे हम लोग आयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। 22 का, बुझा हुआ चूना। देखो बाबू CaO, इसको कली चूना, संगमरमर, खड़िया और इसको चूना पत्थर सब इसको कहते हैं।
और जब इसी में हम लोग जब वाटर मिला देते हैं H2O, तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल ट्वाइस बना देते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाओ फटाफट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर? उसमें प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 25 का देखो जी, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? देखो, नरम लोहे को अगर धारावाहिक कुंडली के बीच में यानी गर्म में रख दिया जाए तो क्या होगा? देखिए 25 के जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जी। जानते क्या होगा? वो एक प्रकार की विद्युत चुंबक के जैसा बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर बी। विभक्त वलय का उपयोग किस में किया जाता है? विभक्त वलय, तो विभक्त वलय का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो विभक्त वलय का उपयोग हम लोग विद्युत जनित्र में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है जी? विद्युत ऊर्जा का व्यापारक मात्रक जो है जो वह यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होता है जी? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होगा? तो देखिए, अतिभारण किसको बोलते हैं? जब आवश्यकता से अधिक कोई उपकरण धारा को खींचने लगता है तो उस समय अतिभारण होने लगता है। तो इसमें भी अधिक बढ़ जाएगा, लगता है 28 के आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, अधिक बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। 29, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? देखिए 29 का जो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। सब सोच रहे होंगे समतल दर्पण, नहीं। देखिए सौर कुकर हमारा एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा तो लगा रहेगा समतल, लेकिन आंसर अक्सर अवतल ही देता है, तब का बिल्कुल राइट सी हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा? तो माइक्रो की वैल्यू होता है जी 10 के पावर 6, यानी इसमें माइक्रो को हम मौसी बोलते हैं, तो मौसी की वैल्यू होता है -6, 10 की पावर -6, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। आज जाओ 32, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर को मृदु बनाने के लिए सोडियम का किसका उपयोग करिएगा जी? बिल्कुल आसान है जी। 33 का बताओ फटाक सुना। देखिए 33 का आपका जो राइट होगा सी होगा, बिल्कुल राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन के 2 अपरूप को अलावा तीसरा अवरूप का नाम है फ्लोरीन कार्बन, C60। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल के स्ट्रक्चर का होता है। आ जाओ 34, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो भोजन का पाचन बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर। देखिए 34 का ऑप्शन सी राइट होगा, वियोजन, टूटना। भोजन का पाचन एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। कैसे? जब हम लोग भोजन करते हैं तो छोटे छोटे कणों में टूटता है, समझे? भोजन तो छोटे छोटे कणों में टूटना अलग अलग होते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। 35, कौन सी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए, जिसको हम लोग ग्रीव प्रभाव के नाम से जानते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है? सो स्वच्छ ऊर्जा जो ज़्यादा धुआं उत्पन्न नहीं करे, ये सब में 34 का सिर्फ प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को स्वच्छ माना जाता है। 37, नेट नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं वो कौन से धुआं होता है? तो 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, NO2 होगा। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? अवकारक इसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो अवकारक किसको बोलिएगा? तो अवकारक आपका होगा 38 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, H2 को बोलेंगे अवकारक। देखो कैसे, देखो H2+O2 तब वो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ता है, उसे अवकारक कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो हाइड्रोजन को बोला जाएगा अवकारक। आ जाओ, जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.2। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल एक प्रकार के मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। 41, निम्नलिखित में किस धातु का वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है जी? सोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे 42, निम्नलिखित में पीएच का मान, कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए क्षारक, देखिए 2 और 6 जो अम्ल का और 7 जो उदासीन का था, 13 क्षारक का होगा, ऑप्शन नंबर डी।
आ जाओ 43। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? 43। वर्ग एक के तत्व को हम लोग बाबू रे बोलते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अधातु का ऑक्साइड जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं समझने वाली बात है। अधातु के ऑक्साइड ना, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं सी नहीं लेते हैं, अधातु का ऑक्साइड ना, जैसे में ले लेते हैं SO2 सपोर्टेड और जल के साथ घोल दो। तो अगर जल के साथ घोल देते हैं, अगर जल के साथ घोल देते हैं तो हमें क्या देगा बताओ? तो 44 का यहाँ पर एक ऑप्शन है अम्ल, एगो क्षार, एगो लवण। तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो होगा अम्ल, यानी कि अधातु के ऑक्साइड जल्दी अम्ल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, बॉक्साइट किसका अयस्क है जी? सबको पता है एल्युमिनियम का। 46 में एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? 46 का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो 46 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, समझे? H2 गैस देती है। 47 में देखो, 47 सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na2ZNO2। अक्रिय तत्व कौन सा? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। CNG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस या द्रवित संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। देखिए ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बी, वो LPG का होता है और ये आपका हो गया CNG, ठीक है ना, याद रखना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है। 51 में देखो, 51 में देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51 का। 51 का करें ना कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? देखिए ससंयोजक यौगिक बोलते हैं किसको? जिसमें आपका धातु और धातु नहीं होता है उसको। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन में धातु और धातु है, कैल्शियम क्लोराइड में भी है और Na2O में भी है, सोडियम ऑक्साइड में भी है ना। तो लेकिन CH4 में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है? सेरिब्रम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। किशोर अवस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभिन्नता की विपत्ति की अंकुरन, तो विभिन्नता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 53 का सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, है ना। अरे किशोर अवस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? बोलो। प्यूबर्टी लिखा हुआ है ना जी, ब्यूटी ने प्यूबर्टी लिखा हुआ है। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलती हो गया। चलिए 54 कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? 54 का बहुत VBI है जी, बहुत समजात अंग, समजात अंग है जी। उत्पत्ति की दृष्टि से समान है, कार्य अलग अलग हो तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे में कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, है ना। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, तो कीटों के पंख भी उड़ने का काम करता है, चमगादड़ के पंख भी उड़ने का काम करता है। कार्य तो सेम है ना। तो कार्य सेम हो और उत्पत्ति अलग अलग हो तो उसे समजात अंग कहते हैं ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54। 55 के देखिए, नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में। ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, ईस्ट में जनन होता है विखंडन विधि, मुकुलन विधि द्वारा। सॉरी 56 का बिल्कुल राइट डी हो जाएगा, विखंडन विधि द्वारा नहीं बल्कि मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में और हाइड्रा में भी। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। 58 को तो सभी होना चाहिए राइट जी, इसमें क्वेश्चन का पूछने वाली क्वेश्चन है। 58 का डी सभ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सभी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? RBC की WBC की लसिका। देखिए ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम करता है बाबू वो करता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त के कोशिका। 60 घटपर्णी एक उदाहरण क्या है? घटपर्णी का एक उदाहरण क्या हो जी? तो आपका 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घटपर्णी कीट बच्छी पादप। आगे तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण को कैसे कारक है? बताइए। तापमान हो गया, वर्षा हो गया, पवन पर्यावरण का कैसा कारक है जी? तो 61 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की भौतिक कारक है ये। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने में दिक्कत होने वाला, है ना। तो आपका 62 के जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निमोनिया नाम का, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होता है बच्चों को, निमोनिया हो जाएगा। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 63, संवहन उत्तक कौन सा है। तो 63 का आपका राइट बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जी, संवहन उत्तक। 63 का एपिडमिस और फ्लोएम ये दोनों होगा या फिर जाइलम होगा। देखिए, फ्लोएम और जाइलम दोनों को संवहन उत्तक कहा जाता है। फ्लोएम भी भोजन को कहते हैं, जल को ले जाने का काम करता है, और जाइलम खाना को ले जाने का काम करता है। ये दोनों काम करता है संवहन उत्तक के जैसा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 64, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, यानी कि 64 का बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, वन। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे वन में। 65, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का सहायक क्या है जी। साइटोकाइनिन क्या करता है, 65 में साइटोकाइनिन क्या करता है, तो आपका हो जाएगा प्रहो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की वृद्धि में करता है, पादप के प्रकाश को मोड़ने का काम करता है। तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट देखो 66, मस्तिष्क का कौन सा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है जी। शरीर का संतुलन कौन करता है बताओ। 66 का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संशोधित पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या, अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अमोनिया कहते हैं, सॉरी यूरिया गलती हो गया, NH2CO NH2 यूरिया। आगे देखते हैं 68 में, 68 के कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो 68 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की वजह से। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3, O3 जिसको बोलते हैं जी। 70, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है जी, पीलिया होता होगा। 70 के आपका हो जाएगा पीलिया होता है ना, इनीमिया होगा, सॉरी, हीमोग्लोबिन की कमी से इनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर ए। 71, राइजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं। 71 का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, प्लीहा को। 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लीहा को कहा जाता है बैंक ऑफ ब्लड। हृदय के वेशमों का संतुलन क्या कहलाता है, ठीक है ना। 73 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोन। सिंथलन डायस्टोल कहलाता है, संकुचन सिस्टोल कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन स्थापित होता है 74 का ऑप्शन नंबर ए, वृषण से। आ जाओ 75, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, है ना। यानी कि 75 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। कवक में पोषण की विधि है किस प्रकार से, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी। 77, लसिका का रंग कैसा होता है, लसिका का रंग। 77 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, 77 का डी, हल्का पीला। 78 का ऑप्शन हो जाएगा मृदुरज्जु कहाँ पाया जाता है, तो बी, मेडुला में है। आगे देखिए 79, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है, संवेदन ग्राही कौन नहीं है, तो मस्तिष्क को संवेदन ग्राही नहीं कहा, ये संवेदना नहीं करता है। बीज विकसित होता है किसमें, तो बीज विकसित होता है जी ऑप्शन नंबर बीजांड में, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे।